झगड़ा हो गया, करनी सेना के आए थे नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी से बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। साथियों, लोकतंत्र का महत्व क्या होता है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आज़ादी होती है बोलने की, कहने की, सुनने की, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, कानून में के दायरे पर रहकर। लेकिन साहब, भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक बतौर पत्रकार मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से विख्यात हरीश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ चाकू से। आप बगल में तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वो करनी सेना के गुंडा को, करनी सेना के हत्यारे को कैसे पकड़े हुए हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के चौकी के पास बैठे हुए हैं। साथियों, ये देश है, भारत देश है। भारत देश में लोकतंत्र का महत्व क्या है? इन जैसे गुंडों को, करनी सेना के गुंडों को क्या पता कि भारत में लोकतंत्र का महत्व क्या है? साथियों, हर व्यक्ति की कहने सुनने की कुछ आज़ादी होती है। अगर कोई व्यक्ति नेता कुछ गलत कह रहा है, आपके लिए कोर्ट है, कोर्ट जाइए, पुलिस प्रशासन जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। कोर्ट अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेगा ना। तुम कौन होते हो चाकू से हमले करने वाले? तुम कौन होते हो किसी की जान लेने वाले? करनी सेना देश में कर का रही है? देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, देश में अमन चैन भाईचारा खत्म करना चाहती है, देश में हिंसा करना चाहती है। आखिर देश में हो क्या रहा है? देश में शिक्षा की बात हो जाए, रोजगार की बात हो जाए, देश में बाबर की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है, राणा साहब की बात हो रही है। आखिर देश में कब तक चलता रहेगा? देश लोकतंत्र में आज़ाद है देश, हर व्यक्ति को। देखिए करनी सेना भारत ने क्या फेसबुक पे लिखा, हम सुनाते हैं आपको। साथियों, देखिए तस्वीरों में आप बगल में। वाराणसी के सभी क्षत्रियों और राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है कि सपाई गुंडे हरीश मिश्रा को कूटने वाले अविनाश मिश्रा जी का हर प्रकार से सहयोग करें। देखिए, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं है, क्या हो रहा है? चाकू से हत्या करने वाले हरीश मिश्रा के ऊपर जिसने किया उसको करनी सेना संरक्षण दे रही है, सहयोग कर रही है। अब यहीं तक नहीं, अभी यहाँ भी देखिए, हम बार बार कहते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारे पर चल रही है। अभी यही नहीं, आप बगल में वीडियो देखिए, सुनिए, बगल में सुन पा रहे होंगे आप वीडियो को। बनारस वाले मिश्रा जी के अधिवक्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो भी पुलिस प्रशासन की ओर से। आप तस्वीरों में देखिए, अधिवक्ता की शर्ट फटी हुई है पूरी, अधिवक्ता को कॉलर पकड़कर मारा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिवक्ता के साथ बदसलूकी कर रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? बनारस वाले मिश्रा जी अपनी पीड़ित चौकी गए अपने अधिवक्ता के साथ में, लेकिन अधिवक्ता के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, अधिवक्ता को मारा। आखिर देख पाए तस्वीरों में साथियों आप। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मूड पर है। गरीबों को अत्याचार हो रहा है। हर व्यक्ति की, सरकार की नीतियों का, हर व्यक्ति की बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं बोल पा रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शमीम नोमानी एडवोकेट है। अच्छा, आप अभी सिगरा थाने में किस लिए आए थे? क्या हुआ, क्या मामला है? जी, मेरे क्लाइंट हैं हरीश मिश्रा जी, और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जब हम लोगों को ये सूचना मिली तो हम लोग थाने पर उनका तहरीर वगैरह लिखने के लिए जब पहुंचे। हमला किसने किया था? पुलिस के लोगों ने मिश्रा जी पर हमला करनी सेना के लोगों ने किया था, और ये सूचना मिलने पर हम लोग थाने पहुंचे। थाने आने पर यह पता चला कि हरीश मिश्रा जी को मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कबीरचौरा भेजा गया है। तो उनकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था, और जब हरीश मिश्रा जी मेडिकल कराकर वापस लौटे हैं और जब थाने के अंदर दाखिल हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं थाने के अंदर जा रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती मेरा कोट पकड़कर मेरे गिरेबान में हाथ लगाकर रोका गया। और जब मैंने ये कहा कि भाई मैं अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसका कानूनी पक्ष मुझे रखना है, मुझे समझना है चीजों को कि क्या हो रहा है, मेरे क्लाइंट पर जानलेवा हमला हुआ है, तो पुलिस के आला अधिकारियों की शय पर एक शिवम नाम का दरोगा है वो, और एक व्यक्ति जो पुलिस का नहीं है वो, कथित रूप से ये पता चला है कि वो LIU का व्यक्ति है। इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और मुझे घसीटते हुए रोड से वो थाने के अंदर लेकर गए और मेरे साथ मारपीट किया। और मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मेरी पिटाई की गई
मेरे पैर से मुझे खींचकर उल्टा घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए। आपको चोटें भी आई हैं क्या? मुझे चोटें भी आई हैं और ये देखिए मेरे शर्ट भी फाड़ दिए ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा। और पुलिस के आला अधिकारी को थाने में मौजूद रहने के दौरान ये घटना हुआ है। ये वकीलों पर हमला है और इसका हिसाब वकील अपने तरीके से जरूर लेंगे।